आपके सामने चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, यू मस्ट गो फॉरवर्ड। आज की हमारी स्टोरी इंडिया की 3rd रिचेस्ट वुमेन के बारे में है, जो कि सेल्फ मेड है, यानी उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ, अपना पूरा बिजनेस खुद बनाया है। एंड इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, सो प्लीज़ स्टिक टू द एंड, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं उनकी करियर स्टोरी, कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, क्यों बनाया, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। और उसके एंड में मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ कंक्लूजन्स एंड टेक अवेज, सो बी श्योर to watch it till the end and don't forget to subscribe to my channel. Let's get started. आज हम बात कर रहे हैं किरण मजूमदार शाह की। किरण एक गुजराती बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनकी फैमिली कन्वेंशनल गुजराती फैमिली की तरह नहीं थी। किरण के फादर एक मास्टर ब्रूअर थे बैंगलोर की एक कंपनी में, और किरण के लिए भी वो यही चाहते थे कि वो ब्रूअरी में इंटरेस्ट लें, जो कि हुआ। और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने मास्टर ब्रूअरी की ट्रेनिंग कंप्लीट की, जिसमें उन्होंने टॉप किया था। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और जब वो इंडिया में आई तो उन्होंने सबसे पहला चैलेंज जो फेस किया वो ये था कि कोई भी उन्हें परमानेंट जॉब नहीं देना चाहता था। किरण मजूमदार ने अपने बिज़नेस को 1978 में 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। उस टाइम पे ना तो कोई बैंक उन्हें लोन देने को तैयार था और ना ही उनकी कंपनी में कोई जॉब करने को तैयार था। फिर कैसे उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी को बिल्ड किया, जो कि आज 40,000 करोड़ की वैल्यू रखती है। आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किरण की करियर स्टोरी। ये बात है 1978 की। उस समय में किरण ऑस्ट्रेलिया से अपनी बियर मास्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई थी। ट्रेनिंग में टॉप करने के बाद शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि वो इंडिया में अब मास्टर बियर की तरह जॉब करेंगी, लेकिन सच्चाई से बहुत ज़्यादा अलग थी। उस टाइम पे विमेंस का एक ब्रूअरी में काम करना, ब्रूअरी यानी एक शराब की फैक्ट्री में काम करना, इतना कॉमन नहीं था और उन्हें कोई भी फुल टाइम जॉब देने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ एक सिंपल सी जॉब करना चाहती थी एज अ बियर मास्टर, लेकिन उनके सामने था डेड एंड। इससे ना घबराते हुए उन्होंने इंडिया से बाहर अप्लाई करना शुरू किया और स्कॉटलैंड से उन्हें एक जॉब ऑफ़र भी मिला। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्कॉटलैंड वाली जॉब को ज्वाइन करती, उनकी मुलाकात एक आयरिश बायोटेक फाउंडर से हुई, जो कि एक्चुअली उनको ऑस्ट्रेलिया से ही ट्रैक कर रहे थे। और उन्होंने किरण को ऑफ़र किया कि वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करें इंडिया में, जिससे कि वो एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करें उनकी स्कॉटलैंड वाली कंपनी को। और इसी तरह शुरुआत हुई बायकॉन की। तो बायकॉन शुरू करने के रीज़न्स तो साफ़ है, लेकिन बहुत सारी वजहें थी बायकॉन शुरू ना करने के लिए। उनमें से एक था कि किरण को कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी तरह के बिज़नेस का, सो शी वॉज़ नॉट श्योर। और उन्होंने अपने स्कॉटलैंड वाले इन्वेस्टर और पार्टनर को बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है और देयर कुड बी प्रॉब्लम्स। लेकिन किरण के काम को लेके, पैशन को देखते हुए उन्हें ये डील मिल गई। अब हम देखेंगे कि बायकॉन को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कोई भी बिज़नेस को शुरुआती दिनों में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे बिज़नेस शुरू में ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत का पीरियड ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। और इसी तरह बायकॉन के सामने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज जो बायकॉन ने फेस किया वो था फंडिंग। अब क्योंकि किरण एक वुमेन थी, इस वजह से उन्हें कोई परमानेंट जॉब तो दे नहीं रहा था, इसी वजह से उन्हें कोई बैंक भी लोन नहीं देना चाहता था, और ना ही कोई इन्वेस्टर उनके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार था। दूसरा चैलेंज जो बायकॉन ने फेस किया वो था रिक्रूटमेंट। कोई भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू देने के लिए उनके ऑफिस में आता था तो उन्हें लगता था कि कोई बूढ़ा आदमी इंटरव्यू लेगा, लेकिन जब वो किरण को देखते थे तो उन्हें लगता था कि शायद ये कोई सेक्रेटरी है, और वो उल्टा किरण का इंटरव्यू लेने लग जाते थे। जब उन्हें पता चलता था कि किरण एमडी है, तब वो बहुत ज़्यादा अनश्योर हो जाते थे कि वो उनकी कंपनी में काम करें या नहीं, क्योंकि उस टाइम में इंडिया का माहौल कुछ ऐसा था कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, और अगर प्राइवेट में भी जाओगे तो बीइंग अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन आप चाहोगे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी में आप जॉब करो। तो उनके साथ शुरुआत में कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। तीसरा चैलेंज जो किरण ने फेस किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट, पुअर वाटर सप्लाई बहुत ही आम बात थी। यहाँ तक कि इंडिया में इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे जो उन्हें इंपोर्ट कराने पड़े। और इन सब वजहों से बायकॉन ने शुरुआती दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया।
अब हम देखेंगे कि कैसे किरण ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया। सबसे पहला चैलेंज जो फंडिंग का था, उसके लिए किरण ने अपने खुद के 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिससे उन्होंने बेसिक चीज़ें लेकर आई और काम को शुरू किया, क्योंकि उनको शुरू में जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे उनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा चैलेंज रिक्रूटमेंट का जो उनके सामने है, उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया और ट्राई किया कि लोग उनको ज्वाइन करें, लेकिन कोई भी उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। और उन्होंने 2 रिटायर्ड मैकेनिक्स जो कि एक्चुअल में ट्रैक्टर के मैकेनिक्स थे, उनके साथ अपनी बायोटेक की कंपनी की शुरुआत की। और वो मैकेनिक्स भी इसीलिए उनके साथ काम करने को तैयार हुए क्योंकि किरण उनको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर रही थी जो कि उन्हें अपनी फील्ड में मिल रही थी, और वो रिटायर्ड थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बूटस्ट्रैप किया, यानी जब उन्होंने अपने पहले 2 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, और उस सारे प्रॉफिट को उन्होंने री इन्वेस्ट किया और 20 एकड़ की लैंड खरीदी, जहाँ पे उन्होंने फर्दर कंपनी को एक्सपैंड किया। और काम करते हुए उन्होंने जो प्रॉफिट होता था उसको री इन्वेस्ट करते हुए अपनी कंपनी को ग्राउंड से बिल्ड किया। कंपनी का यूरेका मोमेंट तब आया जब बायोकॉन को पब्लिकली लिस्ट किया गया, यानी बायोकॉन का IPO हुआ, और उस टाइम पे बायोकॉन इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन गई, क्योंकि उस टाइम कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए आंका गया। और दिस इज़ फ़नी क्योंकि उस टाइम पे सभी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बायोकॉन में इन्वेस्ट करना चाहते थे। ना तो सिर्फ उन्होंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल किया, लेकिन उन्होंने इंडिया को भी काफ़ी प्राउड फील करवाया, क्योंकि बायोकॉन इंडिया की पहली बायोटेक कंपनी थी और अभी भी इंडिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी है। लेट्स मूव ऑन टू टेक अवे एंड कंक्लूजन्स। किरण के ऊपर अपने फादर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा और उन्होंने उनको मोटिवेट किया था कि वो एक ब्रूअरी में काम करें या एक मास्टर ब्रूअर की तरह काम करें, जिसको फर्दर किरण ने मॉडिफाई करके एंजाइम्स एक्सट्रैक्शंस में और फर्दर बायोटेक फर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो है नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, यानी जब सब ने किरण को मना कर दिया कि वो उन्हें जॉब नहीं देना चाहते, अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, बैंक उन्हें लोन नहीं देना चाहता, तो हमें उनके यहाँ तक कि सब ने बिलीव किया कि वो फेल हो जाएंगी, उस टाइम पे शी ट्रस्टेड हर पैशन, हर विजन एंड हर गट। सो दूसरा लेसन जो हमें लेना चाहिए इससे वो है नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। थर्ड लेसन विच इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल बिजनेस इज़ ग्रो एज यू गो, यानी ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए या शुरुआत में आपको बहुत मैसिव लॉन्च चाहिए, बट जैसे भी आप शुरुआत कर सकते हो करो, एंड देन एज यू गो उसमें आप री इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी हिडन है, क्योंकि किरण जी की मॉम जो कि 80 साल की हैं, वो अपना एक अलग बिज़नेस चलाती हैं जो है लॉन्ड्री। वो अपना एक अलग सक्सेसफुल बिज़नेस चलाती हैं जो कि है लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग का, और 80 साल की उम्र में भी वो काम करना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ को एक पर्पस मिलता है और एक गोल मिलता है। सो दिस इज़ सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर आपको भी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी है तो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं हर वीक लाती हूँ इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। दिस इज़ अंकिता कौशल साइनिंग ऑफ।